एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम दूसरे यूरिनरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में और होते हैं। हमने किडनी कवर कर लिया, उसमें हमने नेफ्रॉन देख लिया, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। आज हम आगे के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी स्फिंक्टर्स, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम पार्ट 3। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होता है यूरेटर्स। देखो, यूरेटर्स सबसे पहले पेयर्ड होंगे, ठीक है, पेयर्ड होंगे और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, ट्यूब्स जैसे होते हैं, पाइप्स जैसे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरेथ्रा। ठीक है, किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर या यूरेथ्रा। तो किडनी से इस जगह पर जो यूरिन को लेकर जाता है, जो उसको कैरी करता है, वो है यूरेटर्स। ये पेयर्ड होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, पाइप जैसे होंगे। ठीक है, सबसे पहले यूरेटर्स एक्सटेंड फ्रॉम ईच किडनी होलो फाइन ट्यूब्स रीचिंग इनटू द ब्लैडर। ब्लैडर में जाकर ये ऐसे यू शेप बना लेते हैं। ठीक है, यू शेप बन जाती है तब, तो उसी को बोलते हैं यूरेटर्स। ईच यूरेटर एक्सटेंड अबाउट 12 इंचेस। जो उनकी लेंथ होती है वो है 12 इंचेस, और जब उनका वाइडेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है 0.5 इंचेस का। ये विड्थ है। ठीक है, ये तो लेंथ है इसकी 12 इंच ईच। 12 इंच का दोनों होंगे, मतलब एक 12 इंच का, दूसरा भी 12 इंच का होगा, और ये विड्थ है। ठीक है, जो वाइडेस्ट पार्ट होता है यूरेटर का वो 1.5 इंचेस का होता है। नेक्स्ट है यूरेटर्स पेनिट्रेट्स द वॉल ऑफ द ब्लैडर फ्रॉम आइदर साइड व्हिच फॉर्म्स यू शेप। दोनों साइड से होगा। देखो कुछ ऐसा होता है, ये है किडनी, थोड़ी अजीब है पर कोई नहीं। ठीक है, यहां से निकलते हैं यूरेटर्स दोनों साइड से, और यूरेथ्रा में जाकर पेनिट्रेट कर जाते हैं, है ना। ये है यूरेटर, यूरेटर्स दोनों साइड से जाकर यूरेथ्रा में पेनिट्रेट कर जाएंगे और वहां पर ये यू शेप बना लेते हैं। देखो पूरी यू शेप है, ये यू शेप है पूरी। तो इसी को बोल रहे हैं कि जब वो पेनिट्रेट करते हैं इन द यूरिनरी ब्लैडर, तो वहां पर जाकर ये यू शेप बना लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं द यूरेटर्स एट द टर्मिनल ऑफ द यू कनेक्ट टू द ट्रायंगुलर शेप्ड सेक्शन ऑफ द ब्लैडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोन। ये बोल रहे हैं कि जहां पर वो यू शेप बन रही है, तो वहां पर एक ट्रायंगुलर शेप का सेक्शन होता है जिससे वो कनेक्टेड होता है यूरेटर टू द यूरिनरी ब्लैडर, उसको हम ट्राइगोन बोलते हैं। ठीक है, ट्राइगोन से कनेक्टेड होता है यूरेटर फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट आते हैं एज द किडनीज टर्न द वेस्ट इनटू द यूरिन। जैसा आपको सबको पता है कि किडनी क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उनको यूरिन में कन्वर्ट करती है। जो नहीं होता वो नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में पड़ा रहता है, जो बाहर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो यूरिन को कन्वर्ट करती है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करती है इनटू यूरिन, मसल्स व्हिच लाइन द यूरिन स्टोर एड इन पुशिंग द यूरिन टू द ब्लैडर टू स्टोर। देखो क्या होता है कि जब किडनी ने कन्वर्ट कर लिया, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट को उसने कन्वर्ट कर लिया इन यूरिन, उसके बाद जो मसल्स होती है वो क्या करेंगी, वो पुश करेंगी, है ना, यूरिन को पुश डाउन करेगी, जिससे वो कहाँ स्टोर हो जाए, ब्लैडर में आकर। ठीक है, यूरेटर्स में क्या होती है कि मसल्स होंगी, मसल्स तो हर जगह होती है, तो वहां भी मसल्स होती है जो क्या काम करेगी, उन जो यूरिन है उसको पुश डाउन करेगी, जिसकी वजह से वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाए। ठीक है, थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओरिफिसेस। क्या होता है ओरिफिसेस, देखो जहां भी ओरिफिसेस आ जाए मतलब ओपनिंग, चाहे वो कहीं भी हो। हमारा माउथ भी एक ओरिफिस है। ठीक है, तो ओरिफिसेस का मतलब होता है ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग, द यूरिन एंटर्स द
ब्लैडर, जहां अब देखो पाइप के दो हिस्से होंगे, ठीक है, एक हिस्सा ये और दूसरा ये, ठीक है, ये तो कहां से कनेक्ट है, ये कनेक्टेड है किडनी से, और दूसरा हिस्सा ये कनेक्टेड होता है किससे, ब्लैडर से। तो एक ऑरिफिस कहाँ कनेक्ट है, किडनी से, दूसरा ऑरिफिस ब्लैडर से। तो यहाँ पर यूरेट्रल ब्लैडर है जिसके थ्रू ये खुल रहा है इनटू द ब्लैडर, ठीक है। The mucous membrane in the ureters store urine, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है यूरेटर की, वो स्टोर करती है यूरिन को इन द ब्लैडर एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम मूविंग बैक। अब ऐसा ना हो कि एक बार यूरिन ब्लैडर में आ गया, लेकिन ऐसा ना होने के लिए कि वो वापस से किडनी में चला जाए, तो वहां पर कुछ चीजें होती हैं जो उसको स्टोर करती है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, towards the kidneys where it can cause an infection। अगर ये वापस चला गया वापस चला जाए तो इन्फेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि यूरिन तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है ना। अगर हम देखें तो यूरिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तभी तो हमारी बॉडी इसको बाहर रिलीज करती है। अगर वो वापस किडनी में चला जाएगा तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा, इसीलिए वहां पर क्या होगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन होगी जो उसको स्टोर करके रखेंगी और वापस जाने से, बैक फ्लो होने से बचाएंगी, ठीक है, जिससे जो किडनी में है वो वापस ना जाए और इन्फेक्शन ना हो पाए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब ये है स्टोरेज पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, सब जगह से यूरिन बन गया, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कहाँ जाकर स्टोर होगा जब तक वो बाहर नहीं आएगा, वो होगा यूरिनरी ब्लैडर में जाकर, इसीलिए ये स्टोरेज पार्ट है ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आते हैं द यूरिनरी ब्लैडर इज टेम्पररी स्टोरेज रिजर्वायर फॉर यूरिन। टेम्पररी स्टोरेज रिजर्वायर है यूरिन के लिए, क्योंकि टेम्पररी तो होता, परमानेंट तो नहीं हो रहा है, जिसको परमानेंट हो गया वो तो नहीं होगा ना। ऐसा ऐसा आपने देखा होगा कि अगर आप अपने यूरिन को बाहर नहीं निकालते हैं टाइम पर तो स्टोन्स हो जाते हैं, ठीक है, किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं। तो अच्छा है कि वो टाइम पर बाहर आता रहे, नहीं तो वो टॉक्सिक हो जाता है हमारी बॉडी में, अगर वो पड़ा रहेगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में होगा, है ना, posterior to the symphysis pubis and below the parietal peritoneum। यह इसकी लोकेशन होती है कहाँ कहाँ, पेल्विक कैविटी में होगा, ठीक है, जहां पर सारी चीजें होती है। पोस्टीरियर टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस, प्यूबिस जो हमने जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने सारी चीजें देखी थी, पेल्विक कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, इस्टियम, इलियम, ये सारी चीजें देखी थी। वहीं पर प्यूबिस भी था, अगर आपको याद हो तो वहां पर प्यूबिस भी था, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस था उसके पोस्टीरियर ये प्रेजेंट होगा, और बिलो द पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम के नीचे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। The size and shape of the urinary bladder varies with the amount of urine it contains। जैसे जैसे देखो इसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम डायटेशनल मसल्स बोलते हैं, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है, ये दो चीजें प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे यूरिन उसमें इकट्ठा होता जाएगा उसका साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे यूरिन बाहर निकलेगा वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यही ये बोल रहे हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर का साइज और शेप है वो वैरी करता है, ठीक है, कितना अमाउंट है उस यूरिन का उसमें, उस हिसाब से वो वैरी करता है, ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कम होगा तो छोटा रह जाएगा, ठीक है। एंड विद द प्रेशर इट रिसीव्स फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गन्स, ठीक है। द मस्कुलर होलो ब्लैडर कीप्स यूरिन टिल एलिमिनेटेड, जब तक वो यूरिन बाहर नहीं आ जाता तब तक वहीं पर स्टोर होता है यूरिन, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में, टिल एलिमिनेशन urinary bladder stores urine, ठीक है। It is positioned in the abdomen behind the pubic bone। abdomen के देखो एब्डोमेन में ही होता है ना, सारी चीजें जो यूरिनरी ट्रैक्ट है ये पूरा एब्डोमेन में ही होगा, और बिहाइंड द प्यूबिक बोन, प्यूबिक बोन के पीछे वाली साइड,
एट द बेस ऑफ द ट्राइगोन, ट्राइगोन हमने पढ़ा था जहां पर वो खुल रहा था यू शेप, वहां पर क्या था, एक ट्रायंगुलर शेप सेक्शन था जिसको हम ट्राइगोन बोलते थे। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में ही था ना ट्राइगोन। एट द बेस ऑफ द ट्राइगोन देयर इज एन ओपनिंग टू द यूरेथ्रा इन द नेक ऑफ द ब्लैडर बाय व्हिच यूरिन मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। देखो यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके नीचे क्या होता है, ये है यूरेटर्स और यहाँ पर प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा। ठीक है, ये यूरेथ्रा है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है ना, यह है यूरेथ्रा और यह है यूरिनरी ब्लैडर, यह है यूरेटर्स। ये पूरा है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से आया फिर यू शेप बनाया, यहीं पे ट्राइगोन प्रेजेंट है, ट्राइगोन के नीचे यूरेथ्रा प्रेजेंट है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकल जाता है। ये है हमारा पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द इंटीरियर ऑफ द ब्लैडर कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर्स। अब उसको इतना स्ट्रेचेबल, इतना क्या बनाता है, क्या चीज है जिसके अंदर जो उसको इतना स्ट्रेच कर देती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। द इंटीरियर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर का बना होगा। सबसे पहली लेयर है सेरोसा, है ना, सेरोसा सबसे पहली लेयर है, आउटर कोट। उसके बाद आती है ट्राइटेसर मसल्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इधर ही प्रेजेंट होता है, डायटेसर मसल। देखो सेरोसा तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है ना, लेकिन जो डायटेसर मसल्स है ये सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर में ही प्रेजेंट होता है और कहीं बॉडी के किसी पार्ट में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायटेसर मसल। ये होता क्या है एक्चुअली, collectively used term for 3 layers of smooth muscles। ठीक है, 3 लेयर होती है स्मूथ मसल की जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, डेंड्रोसेल मसल्स। ठीक है, फिर म्यूकोसा सबसे इनर वाली लेयर। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है यूरिनरी ब्लैडर में जो उसको क्या बना रही है, इतना स्ट्रेचेबल बना रही है जिसकी वजह से वो स्ट्रेच कर पा रहा है, उसके अंदर यूरिन इकट्ठा हो जा रहा है ना। When the bladder is full, a signal is sent to the spinal cord to urinate। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है उसके बाद सिग्नल जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक कि आप जाइए अब और खाली करके आइए। ठीक है, फिर उसके बाद द ब्लैडर मसल रिलैक्स ड्यूरिंग फिलिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग यूरिनेटिंग। जब फिलिंग हो रही होती है, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होता जा रहा है होता जा रहा है, उस टाइम पर क्या होगी, वो रिलैक्स होगी। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स रिलैक्स होंगी, लेकिन जब यूरिनेट होता है उसके टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये होता है पूरा हमारा यूरिनरी ब्लैडर। इसके बाद आते हैं यूरेथ्रा, जो ओपनिंग था जिसके थ्रू यूरिन एलिमिनेट हो रहा था हमारी बॉडी से। ठीक है, ये ओपनिंग है जिसके थ्रू यूरिन जो है वो एलिमिनेट हो जा रहा है हमारी बॉडी से। The fine muscular tube of the urethra connect to the bladder to the outside, rendering the route for urine to exit the body। एक साइड क्या है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड है, दूसरी साइड ओपनिंग है, लेकिन जिस साइड से वो कनेक्टेड है यूरिनरी ब्लैडर से, वहां से यूरिन उसके थ्रू बाहर निकल जा रहा है जिसके थ्रू वो एक रास्ता बना है। ये कह रहे हैं रेंडरिंग अ रूट। ठीक है, उसके बाद आते हैं द यूरेथ्रास वॉल कंप्राइजेस a mucous membrane and a layer of smooth muscle tissue। 2 लेयर होगी, एक mucous membrane और दूसरा smooth muscle tissue की। ठीक है, उसके बाद there is a difference in the function, path and length of urethra in males and females। अब मेल और फीमेल दोनों में यूरेथ्रा की साइज, फंक्शन, सारी चीजें अलग अलग होती है। सबसे पहले मेल की बात करें, The urethra is about 8 inches। ठीक है, इसका मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है about, approximately, exact नहीं है ये, approximately 8 inches long connecting from the bladder to the head of the penis। ठीक है, उसके बाद आते हैं it carries urine and serves as a duct to conduct semen that is released at the time of ejaculation। जब ejaculation होता है उस टाइम पर सीमेन के साथ वो रिलीज होता है। In females, the urethra is about 1.5 inches। ठीक है, छोटा होता है as compared to male। Long hence women are comparatively more
देखो जब उसका साइज छोटा होगा तो जो विमेन की टेंडेंसी होती है इन्फेक्शन गेन करने की वो ज्यादा होगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम यूटीआई भी बोलते हैं। ठीक है, यूटीआई होता है एक इन्फेक्शन, ये होता है जब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए। देखिए जब साइज छोटा है तो टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है कि यूरिन जो है वो वापस बैक फ्लो हो जाए, है ना। जब आप खुद ही सोचिए कि उसका लेंथ इतना छोटा है कि वो वापस हो जाएगा, कोई इसको रोकने वाला ही नहीं है, लेकिन जब उसका साइज बड़ा होगा तो वो नहीं जा पाएगा बैक फ्लो। तो इसीलिए जो विमेन की टेंडेंसी होती है ये गेन करने की यूटीआई वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, the short length makes it easier for urine to backflow, है ना। अब in the bladder and source and infection, यही जो मैंने अभी बताया वही लिखा है कि जो उसका साइज छोटा होने की वजह से उसकी टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है बैकफ्लो करने की और वो इन्फेक्शन कोज कर देता है जिसको हम क्या बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इट इज मेनली इन्वॉल्व इन एलिमिनेटिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी। जो फीमेल्स का है उसमें सिर्फ और सिर्फ उनका काम है यूरिन को बाहर एलिमिनेट करवाना। उसके बाद आते हैं यूरिनरी स्फिंक्टर्स। देखिए स्फिंक्टर्स क्या काम करते हैं, एक गेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में एक गेट होता है, आपके रूम में एक गेट होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी अलग अलग स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका हम कह सकते हैं फंक्शन सेम है लेकिन उसको करने का तरीका वो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर भी यूरिनरी स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। Sphincters are two groups of muscles which regulate the urine flow out of the bladder। देखिए रास्ता है ना, रास्ते में अब गेट भी होगा जिसके थ्रू यूरिन बाहर जा रहा होगा। जब वो गेट खुलेगा यूरिन बाहर चला जाएगा, जब वो बाहर चला जाएगा गेट बंद हो जाएगा। उसी तरह से स्फिंक्टर्स भी यही करते हैं, स्फिंक्टर्स ओपन हो जाते हैं, यूरिन बाहर एग्जिट आउट हो जाता है, उसके बाद जब वो निकल जाता है स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं। ठीक है, स्फिंक्टर्स आर टू ग्रुप्स ऑफ मसल्स, दो ग्रुप है मसल्स के विच अलाउ यूरिन फ्लो आउट ऑफ द ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे यूरिनरी ब्लैडर में, आप लिख सकते हैं 2। ठीक है, टोटल 2 है नंबर, और कहाँ प्रेजेंट है ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर मीट एट अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। अब पहला है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, ये क्या काम करते हैं, विच आर इनवॉलेंट्री। ठीक है, हमारी मर्जी से काम नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो इंटर वाले होंगे इंटरनल वाले होंगे वो स्टॉपिंग द यूरिन फ्रॉम बैक फ्लो अप द यूरेथ्रा टू द ब्लैडर। अब यूरेथ्रा के अंदर जब वो आ गया तो क्या करेंगे, स्फिंक्टर बंद हो जाएगा और वो इनवॉलेंट्री होगा, हमारी मर्जी से नहीं होगा। फिर उसके बाद वो बैक फ्लो होने से बचाता है जिसकी वजह से जो यूरिन है वो वापस ब्लैडर में ना जा पाए। ठीक है, एक बार यूरेथ्रा में आ गया तो उसके बाद ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाएंगे जिसकी वजह से वो बैक फ्लो रुक जाएगा टू द ब्लैडर। द एक्सटर्नल यूरेथ्रल, अब इनमें से एक इनवॉलेंट्री होता है, दूसरा वॉलेंट्री। ये वाला वॉलेंट्री होगा, ये हमारी मर्जी से काम करेगा। ठीक है, विच रिलीज एंड स्ट्रेन टू स्टार्ट एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ यूरिन। ये बाहर जब यूरिन हम बाहर निकालते हैं उस टाइम पर वॉलेंट्री होगा क्योंकि हमारी मर्जी से ही हो रहा है। ठीक है, हम जब चाहे तब ये काम करेगा। तो ऐसे ही होता है, इंटरनल वाला इनवॉलेंट्री, आउटर वाला वॉलेंट्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद both sphincters muscles when open allow urine to move out of the body। ठीक है, जब दोनों स्फिंक्टर्स ओपन होंगे तब यूरिन जो है वो मूव आउट कर जाएगा हमारी बॉडी से। When they are closed, it prevents the urine from escaping। जब बंद होंगे तो यूरिन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, When the bladder relaxes, जब ब्लैडर रिलैक्स करता है, देखो मैंने क्या बताया था कि जब उसके अंदर यूरिन भर रहा होता है तब वो रिलैक्सेशन मोड पे होगा, लेकिन जब यूरिन बाहर निकलता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहीं पर यहाँ पर यही है, when the bladder relaxes allow urine to enter the sphincter muscle stay closed to avoid any leakage। ठीक है, जब वो रिलैक्स हो रहा है तो वो यूरिन अपने अंदर इकट्ठा कर रहा है, उस टाइम पर स्फिंक्टर क्यों ओपन होंगे, वो ओपन नहीं होंगे, तो वो रिलैक्सेशन मोड में ही होते हैं।
उसके बाद जब ब्लैडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन द स्फिंक्टर मसल रिलैक्स व्हिच अलाउज यूरिन टू फ्लो आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखिए उल्टा होगा, जब ब्लैडर रिलैक्स कर रहा होगा स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस टाइम पर स्फिंक्टर्स क्या करेंगे, रिलैक्सेशन मोड पर चले जाएंगे, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया है, वो गेट खोलेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, in the event that the fail to function in sync, chances are that urine can leak from the bladder resulting in incontinence। इसको आप लिख सकते हैं ऐसा स्टार मार्क बनाकर। क्या होता है कि जब स्फिंक्टर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, यूरिन लीक कर जाएगा फ्रॉम द ब्लैडर, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो यही था पूरा यूरिनरी स्फिंक्टर्स। ये देखिए पूरा है, ये क्या है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट। और यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, मैं कितनी बार बता चुकी, यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिसको हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा जिसको हम यूरोथीलियम भी बोलते हैं। यह है किडनी। ठीक है, किडनी का इन्होंने ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है जिसके अंदर मेड्यूलरी पिरामिड्स, देखो बाहर वाला क्या है, कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है, जैसे रेनल पिरामिड्स, ये देखो ये पिरामिड जैसे ही तो बन रहे हैं ना, यही है रेनल पिरामिड्स, जिसके अंदर रेनल ट्यूब्यूल्स होंगी, सारी चीजें प्रेजेंट होगी। फिर यहाँ से निकलता है यूरेटर्स, ये दोनों यूरेटर्स हैं, पेयर्ड होंगे, रेनल पेल्विस हो तो उसका पार्ट है, किडनी है, यूरेटर्स है। यूरेटर के बाद ये ब्लैडर में ओपन हो रहा है, जिसको क्या बना रहा है, ये देखो यू शेप बना रहा है ना, यहीं पर ट्राइगोन प्रेजेंट होता है, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, यूरेटर ओरिफिसेस, ये देखो अभी दिखेगा ऐसा होता है। ये आ गए यूरेटर्स, यूरेटर्स के बाद यूरिथ्रल ओरिफिसेस ओपनिंग है, जिसके थ्रू ये यूरेथ्रा में एंटर कर जा रहा है। यहाँ पर है इंटरनल स्फिंक्टर जो क्या है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या है, वॉलेंट्री, जो हमारी मर्जी से काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन बाहर आ जाता है। तो ये है पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं बचा है, जो बचा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और डरने की है क्या बात, जब फैमिली से इंडिया लाइव है आपके साथ। थैंक यू।